तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द इनविजुअल एंटिटी में। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ रहस्य छिपे रहते हैं, कुछ ऐसे जो सपनों में भी आपके पीछे आते रहते हैं, कुछ ऐसे जो आपकी नींद चुरा कर आपको उसी जगह खींचते हैं जहां आपकी आत्मा का अतीत अभी भी जिंदा रहता है। तो दोस्तों, ये कहानी है 15 साल के अर्जुन की, जो जयपुर के पास के एक छोटे से गाँव का रहने वाला लड़का है, जो अपने सपनों के सहारे एक रहस्यमयी हवेली तक पहुंचता है और वहां उसे अपने पिछले जन्म का सच दिखाई देता है। अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ कहानी है तो ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि इस कहानी में डर, सस्पेंस और अधूरी सजा है, और जो सुनने जा रहे हैं शायद वो आपकी नींद उड़ा दे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। अर्जुन रात के समय सोया रहता है। रात का अंधेरा गहरा और घना था। चांद की हल्की रोशनी केवल टूटी फूट की खिड़कियों के सहारे से झांक रही थी। अर्जुन अपने कमरे में लेटा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसके आंखों के सामने बार बार वही सपना घूमता रहता था। अर्जुन खुद को एक पुरानी खंडहर हवेली के सामने खड़ा पाता था। दीवारें टूटी हुई, पेंट उखड़ा हुआ और चारों ओर गहरा धुंध और कोहरा फैला हुआ। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो सीधे हड्डियों तक उतरती महसूस होती थी। जैसे ही वह कदम बढ़ाता, हवेली की पुरानी लकड़ी की दरवाजे करक करक आवाज़ निकालते। अर्जुन सुनता है धीमी फुसफुसाहट, पर किसी का चेहरा दिखाई नहीं देता। हर कदम पर जमीन दरकती और चटकती लगती और उसके पैर अपने आप रुकने लगते। उसके बाद अचानक एक आकर्षक लेकिन डरावनी औरत दिखाई देती है। सफ़ेद साड़ी, काले लंबे बाल और आंखों में गहरा गुस्सा। वो धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ती है। उसकी चाल धीमी पर जमीन हिलती जैसी प्रतीत होती। अर्जुन महसूस करता है जैसे हवेली सजीव हो गई हो। दीवारें उसकी आवाज़। औरत अचानक रोने लगती है। उसकी आवाज़ दर्द और निराशा से भरी है, फिर गुस्से में बदल जाती है और हवा में एक ठंडी लहर बहती है जो अर्जुन को कांपने पर मजबूर कर देती है। अर्जुन अपने आप से डरने लगता है। हाथ पांव ठंडे और कांपते हुए, दिल तेजी से धड़कता। वो खुद से सोचता, क्या यह केवल सपना है? यह केवल सपना है। लेकिन तभी हवा में वही फुसफुसाहट गूंजती है, तुम वापस आ ही गए। तुम्हारा इंतजार मैं 20 सालों से कर रही थी। अर्जुन पसीने में भीग जाता है और सपने की हवेली अब वास्तविक लगने लगती है। सपनों की सीमा और वास्तविकता गायब हो जाती है जब वो जग जाता है। अर्जुन पिता ने हंसकर कहा, बेटा यह तो दिमाग की शरारत है। लेकिन माँ डर गई। उसने तुरंत अर्जुन को गांव के मशहूर तांत्रिक के पास ले जाने का फैसला किया। उसे लगता था ये किसी भूत प्रेत का साया है। तांत्रिक की झोपड़ी अगरबत्ती और दियों से भरी हुई थी। जैसे ही तांत्रिक ने अर्जुन को देखा, उसे अपनी शक्ति से अर्जुन के अंदर की आत्मिक ऊर्जा और पिछले जन्म की यादें देख ली। तांत्रिक ने धीरे से कहा, तुम्हारे सपने भ्रम नहीं है। मैंने देखा तुम्हारा अतीत और तुम्हारी शक्ति। अब तुम्हें खुद ही अपनी राह खोजनी होगी। तुम्हारा साहस ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। यह सुनकर अर्जुन चौंक गया। पिछला जन्म? तांत्रिक गंभीर होकर बोला, हाँ, तुम्हारी कहानी अधूरी है। जो हुआ उसे पूरा करने का समय अब आ गया है। उसके बाद वह उस हवेली का उसे लोकेशन देता है। अर्जुन ने अपने दोस्तों से बताया यह सब, तो उसके दोस्त पहले हंसने लगे और बोले, अरे वाह, अब हमारे बीच भूत प्रेत वाला हीरो बन गया। लेकिन मजाक में बोले, चलो देखते हैं सच में कोई हवेली है भी या नहीं। अर्जुन के दिल में डर था, लेकिन उसने तय किया कि वह इस रहस्य का सामना जरूर करेगा। अर्जुन और उसके दोस्त पास के गांव में पहुंचे। गांव वाले डर से चुप थे। तब अर्जुन एक बूढ़े आदमी से पूछा तो बूढ़ा आदमी बोला, बच्चों, उस हवेली का नाम मत लो। जो भी वहां गया जिंदा नहीं लौटा। अर्जुन ने धीरे से पूछा, क्या वहां कोई औरत मरी थी? यह सुनकर वह गांव का मुखिया बोला, हाँ, बहुत खूबसूरत थी। गांव वाले कहते हैं कि उसे धोखा मिला था। उसके पति ने उसे मार डाला था, वो भी गलतफहमी में। यह सुनकर अर्जुन का दिल बहुत तेजी से धड़का, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। खोजबीन के बाद उन्हें खंडहर और हवेली मिली, जिसकी दीवारें टूटी फूटी, उसमें सूखे पेड़ भी थे और जाले लगे हुए थे जगह जगह पे। अर्जुन जैसे ही अंदर गया, उसे हर कोना पहचानने जैसा लगा। उसके दोस्त लोग तो डर के मारे पीछे हटने लगे और बोले, यहाँ से भागो। लेकिन अर्जुन रुका। सपनों की वह चीख अब और करीब से गूंज रही थी। हाल में कदम रखते ही ठंडा हवा का झोंका आया
धुंध चारों ओर फैल गई। अर्जुन के सामने वही खूबसूरत लेकिन डरावनी औरत प्रकट हुई। लंबे काले बाल, सफ़ेद साड़ी पर खून के निशान, चेहरे पर दर्द और गुस्सा झलक रहा था। वो अचानक अर्जुन पर हमला करने लगी। उसने उसका गर्दन पकड़ा और उसे हवा में उठा दिया, जैसे उसकी चुप्पी और टूट चुकी हो। धीमी और डरावनी आवाज़ में बोली, आखिरकार तुम आ ही गए। मैंने तुम्हारा 20 सालों से इंतज़ार किया है यहाँ पे। आखिर मेरी क्या गलती थी जो तुमने मुझे मार दिया? अर्जुन हवा में लटका था तो वो सांस नहीं ले पा रहा था। उसके बाद वो औरत अर्जुन को पटक देती है नीचे। अर्जुन कांपते हुए पीछे हट गया। दोस्तों की चीखें हवेली में गूंज रही थी कि अर्जुन भागो वहाँ से, भागो। लेकिन अर्जुन का ध्यान उस आत्मा पर टिका रहा। वो समझ गया कि यह सिर्फ हमला सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये उसकी अधूरी कहानी की सज़ा थी। अचानक धुंध और तेज हो गई। हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद हो गई और तभी दीवारों पर नाखूनों के आवाज़ जैसे उभर आने लगी, जैसे कोई नाखूनों से खुरच रहा हो दीवार को। ज़मीन पर हलचल और अजीब कदमों की आवाज़ें आने लगी। दूर से धीमे से एक साया अर्जुन की ओर बढ़ता दिखा, लेकिन चेहरा अस्पष्ट रहा। अर्जुन और उसके दोस्त डर के मारे ठिठक गए और तभी वहाँ आवाज़ गूंजी, तुमने अभी तक सब नहीं देखा है। कहानी अभी अधूरी है, यहीं ख़त्म नहीं हुई। तुमने ये अच्छा नहीं किया मुझे मार के। आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी क्या ही गलती थी? तो दोस्तों, अर्जुन की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। वो हवेली, वो आत्मा और वो रहस्य अभी भी उसके सामने खड़ा है। जो देख रहे हैं वो सिर्फ शुरुआत है। अगले भाग में आप जानेंगे कि आखिर आत्मा ने अर्जुन के साथ क्या खेल खेला और क्या अर्जुन अपने पिछले जन्म का सच जान पाएगा। तैयार रहिए, क्योंकि सच्चाई से सामना करने की घड़ी अब करीब है। अगला भाग इस कहानी का आपके इंतज़ार में है। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं कल इसी कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।